नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ लखनऊ से। बीएसपी प्रमुख मायावती ने बड़ी बैठक बुलाई है। संगठन में बड़े बदलाव का ऐलान कर सकती हैं। बीएसपी कार्यालय पर बैठक जारी है। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा बैठक में मौजूद हैं। वरिष्ठ पदाधिकारी, सभी जिलाध्यक्ष शामिल हैं। लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर बैठक है, तो चुनाव की तैयारी में बीएसपी जुटी हुई है और बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा इस बैठक का हिस्सा हैं। वरिष्ठ पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। सभी जिला अध्यक्ष शामिल हैं। तो लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर खासतौर से ये बैठक हो रही है। तो लखनऊ से ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता दें, बीएसपी प्रमुख मायावती ने बड़ी बैठक बुलाई जहां संगठन में बड़े बदलाव का ऐलान कर सकती हैं। तो बीएसपी लगातार आत्ममंथन के साथ आगे बढ़ रही है। बीएसपी कार्यालय पर बैठक चल रही है जिसमें बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी इस बैठक में मौजूद हैं। तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी, सभी जिलाध्यक्ष इसमें शामिल हैं। लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर खासतौर से ये बैठक हो रही है। इस बैठक में आगे की रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। तो इसी के साथ साथ ये कोशिश है बीएसपी की कि एकला चलो की राह में बीएसपी अपनी राह किस तरीके से मजबूत करेगी और इसके लिए क्या कुछ संगठन में बड़े बदलाव जरूरी हैं, उन पर भी आज विचार विमर्श के लिए ये बैठक बुलाई गई है खास तौर से। और इस दौरान इस बैठक में कई जरूरी निर्णय 2024 के मद्देनजर बीएसपी की तरफ से लिए जाएंगे। फिलहाल ये बैठक जारी है। बीएसपी कार्यालय पर यह बैठक हो रही है। बीएसपी महासचिव भी इस बैठक में मौजूद हैं, पदाधिकारी मौजूद हैं, जिला अध्यक्ष मौजूद हैं और इस दौरान बड़ी चर्चा हो रही है तैयारियों को लेकर कि 2024 से पहले किस तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि बीएसपी ने साफ कर दिया है कि वो एकला चलो की राह पर आगे बढ़ेगी। और ऐसे में एकला चलो की राह बीएसपी को किस तरीके से आसान बनानी है, इसकी कोशिशें जारी हैं। तमाम समीकरणों को साधने का प्रयास हो रहा है और इसी के लिए खास बैठक है। तो संगठन में बड़े बदलाव जिनका आज ऐलान कर सकती हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती। तो चुनाव की तैयारी में बीएसपी जुटी हुई है। बसपा महासचिव भी इस बैठक में मौजूद है। तो चुनाव की तैयारी में सभी जुटे हुए हैं। बीएसपी खासतौर से आत्ममंथन कर रही है, तमाम बैठकें कर रही है और इस बैठकों के जरिए रणनीति साधने का प्रयास कर रही है। तो बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा इस बैठक में मौजूद हैं। वरिष्ठ पदाधिकारी, सभी जिला अध्यक्ष इस बैठक का हिस्सा है। तो लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर खासतौर से ये बैठक हो रही है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने बड़ी बैठक बुलाई है। तो संगठन में बड़े बदलाव का ऐलान कर सकती हैं। बीएसपी पार्टी कार्यालय पर बैठक जारी है। तो खास ये बैठक है। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा इस बैठक में मौजूद हैं। तो सभी पार्टियां अपने स्तर से कोशिशें कर रही हैं, लेकिन इसी के साथ बीएसपी बढ़िया आत्ममंथन के साथ बैठकें कर रही है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बीएसपी की ये बड़ी बैठक है, आत्ममंथन हो रहा है, संगठन में बताया जा रहा है कि बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। अब एकला चलो की राह चुन ली है बीएसपी ने, तो किस तरीके से फूक फूक कर कदम रखती हुई नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि एकला चलो अभियान पहले से ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने बना रखा है और उसी तर्ज पे वो काम कर रही हैं। यानी कि आज जो बैठक हो रही है लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के हो रही है। इसके साथ जो आम चुनाव बीते हैं अभी उसकी समीक्षा बैठक भी होगी। यानी कि दोनों एजेंडों को लेकर के बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। साफ है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को तैयारियाँ करनी है उन तैयारियों को लेकर के अपने सभी जिलाध्यक्षों को, कोऑर्डिनेटरों को बुलाया गया है। इसके साथ ही साथ में उन्हें बहुत से कड़े निर्देश जारी किए जा सकते हैं। इस
बैठक की अगर बात की जाए तो बैठक में बसपा के कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद, वो मौजूद हैं, महासचिव हैं सतीश चंद्र मिश्रा, वो मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल, वो मौजूद हैं। साथ ही साथ इनके विधायक जो हैं उमाशंकर, वो मौजूद हैं। यानी साफ है कि रणनीति शीर्ष लेवल के नेतृत्व के साथ में हो रही है। इस बैठक का जो मकसद होगा वो लोकसभा चुनाव में कैसे जीत हासिल करें, कैसे अपना वोट बैंक बढ़ाएं, किस तरीके से काम करें, जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां काम कर रही हैं, तो उसी तरीके से तर्ज पे बसपा जो है काम करना चाहती है। उसी कड़ी को लेकर के इस बैठक को पूर्ण माना जा रहा है। यानी कि अंदर की अगर हम बात करते हैं, तस्वीरें दिखाएंगे, गेट की हम तस्वीर दिखाएंगे। इसके साथ साथ जो अंदर की जो बैठक चल रही है, वो बैठक का जो मुद्दा है, उस बैठक में सभी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के बैठक हो रही है। यानी कि साफ है कि आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव होने हैं, उन चुनाव को लेकर के ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अभी कुछ देर पहले हमने तस्वीर भी दिखाई, जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती ने सभी को बुलाया था और बुलाने के बाद से बैठक शुरुआत की है। यानी लोकसभा चुनाव कैसे होने हैं, किस तरीके से संपन्न होने हैं, कैसे भारतीय जनता पार्टी से लड़ा जाएगा या कैसे समाजवादी पार्टी से लड़ा जाएगा, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती अपने जो कैंडिडेट हैं यानी कि कह सकते हैं कि उनके जो उम्मीदवार होंगे लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के उन्हें कैसे गुरु मंत्र देंगी, ये सबसे बड़ा विषय होने वाला है। यानी साफ है लोकसभा चुनाव पे पूरी तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती जो है वो डट चुकी हैं, खड़ी हो चुकी हैं। इससे पहले लगभग 1 महीने दिल्ली में रही हैं और दिल्ली में बहुत सी चीज़ों का मंथन की हैं। जो 4 राज्यों के चुनाव होने हैं, उन राज्यों के चुनाव को लेकर के मंथन किए हैं। लेकिन अब पूरी तरीके से फोकस बसपा सुप्रीमो मायावती का सिर्फ लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव को कैसे जीत पाएंगी, किस तरीके से हासिल करेंगी, ये सबसे बड़े होने वाले हैं। जी बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से बीजेपी के स्ट्रैटेजी को सभी अब कहीं ना कहीं लगभग कॉपी करते हुए नजर आ रहे हैं कि बूथ मैनेजमेंट पर खास तौर से फोकस किया जा रहा है। ऐसे में बीएसपी क्या तैयारी कर रही है बूथ मैनेजमेंट को लेकर, क्योंकि सभी जिलाध्यक्ष भी इस बैठक में सम्मिलित हैं। क्या उद्देश्य और किस तरीके से रणनीति बनाई जा रही है? देखिए बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारियां हैं उसको लेकर जिला अध्यक्षों को कड़े निर्देश जारी किए जा सकते हैं। यानी ये भी कहा जा सकता है कि हो सकता है कि कुछ बड़े बदलाव भी देखने को मिले, क्योंकि जिस तरीके से जिला अध्यक्षों की बैठक है तो जिला अध्यक्ष एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है जिले का। यानी कि उसके ऊपर निर्भर होता है कि वो अपने बूथ लेवल को कैसे मजबूत करेगा, बूथ स्तर को कैसे मजबूत करेगा, तमाम उसके पास काम होते हैं। तो उन कामों को लेकर के किस तरीके से बैठक करेगा या अपने जिले में कैसे विकास कार्यों को आगे बढ़ाएगा या भारतीय जनता पार्टी के जो काम हुए हैं उन पे कैसे सवाल उठाएंगे। बिल्कुल। देखिए एक तरफ बीएसपी बड़ी तैयारी कर रही है तो बीजेपी भी अपने काम। लौटते हैं खबरों की ओर। अब खबर झांसी से है, जहां 4 युवक पहुंच नदी में डूब गए। समय रहते आसपास के लोगों ने 3 लोगों को नदी से बाहर निकाल लिया है। वहीं एक युवक को डूबने से मौत हो गई है। रक्सा थाने की पुलिस ने गोताखोरों की मदद से नदी में डूबे युवक का शव को बाहर निकाला है। वहीं मृतक युवक के घर में कोहराम मचा हुआ है। तो एक युवक की नदी में डूबने से मौत हुई है। झांसी से ये पूरी खबर है। पहुंच नदी में 4 युवक के डूबने से हड़कंप मच गया। 3 युवकों को आसपास के लोगों ने बचाया है, लेकिन एक युवक की डूबने की वजह से मौत हो गई है। उसके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बड़ा यह हादसा झांसी में हुआ है। रामपुर से अब खबर है, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बदमाशों ने पुलिस पर कई राउंड फायरिंग की। बदमाश लूट की घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश घायल हुआ है, दूसरा बदमाश फरार है। पकड़े गए बदमाश के पास से हथियार, कारतूस और बाइक बरामद हुई है। रामपुर के गांव लखीमपुर विष्णु का मामला बताया जा रहा है। तो बदमाश लूट की घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश घायल हुआ है, दूसरा बदमाश फरार हुआ है। तो पकड़े गए बदमाश के पास से हथियार, कारतूस और बाइक बरामद हुई है। तो रामपुर के गांव लखीमपुर विष्णु का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का ये पूरा मामला है, जहां बदमाशों ने पुलिस पर कई राउंड फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में बदमाश लूट की घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे।
लेकिन पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बदमाश इससे पहले कि कोई नापाक साजिश को अंजाम देते, लूट की योजना को सफल कर पाते, पुलिस की फायरिंग से एक बदमाश घायल हो गया, दूसरा बदमाश भागने में सफल रहा है। तो पकड़े गए बदमाश के पास से हथियार, कारतूस और बाइक बरामद हुआ है। हाथरस में लगातार बुखार का प्रकोप बढ़ रहा है। जिला अस्पताल में प्रतिदिन 700 से 800 मरीजों का इलाज हो रहा है। वहीं जिले में डेंगू की एंट्री के बाद जिला अस्पताल में स्पेशल डेंगू वार्ड तैयार किया गया है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने बताया है कि अस्पताल में स्टाफ पूरी तरह हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। वहीं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सूर्य प्रकाश ने बताया कि पहले बुखार के मरीजों की संख्या 200 से 250 थी, लेकिन अब 700 से 800 मरीज प्रतिदिन फीवर की चपेट में आ रहे हैं। हाथरस में डेंगू, मलेरिया और वायरल फीवर के चलते मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बुलंदशहर से अब खबर, 2 युवकों में मामूली से विवाद को लेकर मारपीट हुई। 2 युवकों की मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। तो 2 युवकों में मामूली से विवाद को लेकर मारपीट हुई है। दोनों युवकों की मारपीट सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। मारपीट की घटना के बाद जांच में पुलिस जुटी हुई है। दोनों पक्षों ने नरसेना थाने में शिकायत की है। बुलंदशहर के चौकी बुगरासी क्षेत्र के गांव चंदियाना का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बुलंदशहर के चौकी बुगरासी क्षेत्र के गांव चंदियाना का ये पूरा मामला है। 2 युवकों में मामूली से विवाद को लेकर मारपीट हुई है। तो दोनों युवकों की मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। मारपीट की घटना के बाद जांच में पुलिस जुटी हुई है। लखनऊ से अगली खबर, मंडी समिति के 3000 कर्मचारी को बढ़कर मिलेगा वेतन। अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़े वेतन का लाभ मिलेगा। प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदान की है स्वीकृति। 1 जनवरी 2006 से एरियर सहित बढ़कर मिलेगा वेतन। कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी की ओर से शासनादेश जारी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। तो कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी की ओर से शासनादेश जारी किया गया है। ये बड़ी अपडेट, हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है और इसी के साथ इस फैसले के अनुरूप काम होगा। मंडी समिति के 3000 कर्मचारी को बढ़कर वेतन मिलेगा।